मैंने अनजाने में देखा चार्ली किसी और के साथ डेट पर जा रहा है। मैंने अपनी आँख की पुतली निकाली, नल के नीचे धोने लगी। मुझे डर था कहीं फूंसी न निकल आए। जब मेरे पति ने यह देखा, वह इतने डर गए कि उनकी आंखें फटी रह गईं। मैंने बड़ा चाकू वापस अपनी जगह रखा, फिर ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पति को तौलिया पकड़ा दिया। इस वक्त वह बहुत असहज महसूस कर रहे थे। मैं यह सब सिर्फ हमारे पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने को कर रही थी। मुझे बस दिखाना था, मैंने कुछ देखा ही नहीं। जब उसकी प्रेमिका चली गई, मैंने प्यार से पति को नाश्ता पकड़ा दिया। वो मेरी रहस्यमयी हरकतों से डर के पेशाब कर देता। मैंने अपनी बड़ी आंख पूछी और दिखाया कि मैं पिछली बातें भूल चुकी हूँ। मुझे इतनी कमजोर और लाचार देखकर चार्ली की हिम्मत बढ़ गई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को फोन कर दिया। जब मैं सोने जा रही थी तो हैरान रह गई कि चार्ली फिर से गर्लफ्रेंड को घर ले आया है ताकि वे आराम से रह सकें और मुझे अपनी बड़ी आंख फिर से न निकालनी पड़े। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ देखा ही नहीं और चुपचाप वहाँ से निकल गई। मैं अभी देखी उस घटना को भूलना चाहती थी, इसलिए फिर से अपनी बड़ी आंख धोने मन किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में पानी चला गया है। मैं अंदर से टूट चुकी थी। लड़खड़ाते हुए रसोई में भागी, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं था। मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उस घटना को भूलने के लिए मैं फ्रिज से दूध निकालकर आंख धोने गई, लेकिन दूध भी खत्म था, जूस भी नहीं था, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी। मेरा मनोबल टूट गया। मैं अपनी बड़ी आंख को पकड़कर लड़खड़ाते हुए खिड़की तक गई और तय किया कि अब बगीचे की पाइप से ही धो लूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था, वहाँ भी पानी नहीं था। तभी मैंने हैरान होकर देखा कि मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया है। उसी वक्त मुझे सब समझ आ गया। ये सब चार्ली की चाल थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने बार बार सब कुछ सह लिया था। आखिरकार मुझे ऐसा नतीजा मिला। मेरी आंखों में आंसू भर आए। अब इस घर के लिए मेरे दिल में कोई लगाव नहीं बचा था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं उदास मन से सूटकेस घसीटती हुई अनजाने में एक खाई के किनारे पहुंच गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी।